श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम्। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत्। प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमो अध्यायः। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में प्रथम 3 श्लोकों में भगवान वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है और इन मंगलाचरण के माध्यम से संपूर्ण भागवत का सार प्रस्तुत किया है। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने इस प्रथम अध्याय में बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। चलिए आज हम लोग मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चारथे सुवेज्या सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरया तेजो वारुमृदां यथा विनिमयो यत् तिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असद पदार्थों से पृथक है। वह ब्रह्म तत्व जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाशवान है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्य गर्भ नहीं है, प्रत्युत होने से अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य, रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है मिथ्या, परंतु सत्य वास्ती है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम लोग ध्यान करें। सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। धर्मा प्रोज्झित कये तवोत्र परमो निर्मत शराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि वरुध्यते पृथिवी शुश्रूभिस्तत्क्षणात् महामुनि वेद व्यास के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है।
इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो परम ज्ञेय है, जिसे जानना हर जीव का परम कर्तव्य है, जो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाली है और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? कोई साधन की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। जिस समय वे सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं मन में, कि मन में ये अच्छा आई कि अब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं, भगवान आकर के उसमें रहने लगते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मूरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि रस के मर्मज्ञ भक्तजन, ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ महापुराण है, ये भगवान का स्वरूप ही है। वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेदों को अगर वृक्ष मान लिया जाए और कल्प वृक्ष मान लिया जाए, उनका जो फल है, सार तत्व है, वो श्रीमद् भागवत है। और श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में न तो छिलका है न गुठली है, अर्थात इस फल में त्याज्य अंश तनिक भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसे छील कर फेंक दिया जाए। ये पूरा का पूरा रसमय है, ये मूर्तिमान रस है। रसौ वैसा, जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर और बार बार पान करते रहो। ये नहीं कि चलो भागवत तो हमने कई बार पहले सुन ली, ऐसा नहीं। लिखा है कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक लोग हैं इस पृथ्वी पर, वो निरंतर इसका सेवन करते हैं, बार बार इसका पान करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है, पृथ्वी पर ही प्राप्त होता है और किसी लोक में नहीं है। ये प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है, इसलिए सुखदेव जी ने केवल इसी ग्रंथ में अपना मुख मारा, इसी फल में मारा। अब आगे 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हुआ। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे निमषि क्षेत्रे ऋषया सौनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। सब ऋषियों ने सलाह की कि बड़ी तपस्या करी, बड़े योग किए, अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो चलो अब सब लोग मिलकर के 88,000 ऋषियों ने मिलकर के समूह में नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में इकट्ठे होकर के भगवत प्राप्ति के लिए साधन प्रारंभ किया, एक अनुष्ठान किया जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तु एकदा तुम नया प्रातरहुतु हुतागनया, सत्कृतम सूतमासीनम पप्रचुरिद मादरात। एक दिन, कोई एक दिन शुभ दिन होगा,
उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्रादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया। उन्हें ऊंचे आसन पर जाकर के बिठा दिए और बड़े आदर पूर्वक ये प्रश्न। यद्यपि सूत जी उम्र में छोटे, लेकिन पुराणों का सम्यक ज्ञान होने के कारण उनका इन सब ऋषियों ने सम्मान किया। सौनक आदि मतलब सौनक उनमें प्रमुख थे, 88,000 ऋषियों में बहुत ही ज्ञानवान बुद्धिमान थे। तो उन सब ऋषियों ने इस सूत जी का सम्मान किया और एक ऊंचे सिंहासन पर जाके बिठा दिया। फिर ऋषया ऊचो त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। ऋषियों ने कहा मुझे मालूम है कि सूत जी आप निष्पाप हैं। क्यों निष्पाप है? क्योंकि आप ने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है और बड़ी अच्छी तरह से धर्म शास्त्रों का अध्ययन, इतिहास का, पुराण का, सबका किया है। एन वेद वेदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्नये च मुनया सूत परावर विदो विदो। ऋषि कहते हैं कि वेतत्य तुम सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण नाम है वेद व्यास जी का। तो भगवान वेद व्यास ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वो सब आप वास्तव रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल है, शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं, तो आपके गुरुओं ने भी आपको गुप्त बात बताई हो। आगे पूछते हैं तत्र तत्रांजसा आयुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसामेकांतता श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। हे आयुष्मान, अच्छा आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों में जो आपने अध्ययन किए, वो सब पुराण और भी गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के लिए परम कल्याण का सबसे सरल और सबसे बढ़िया साधन कौन सा है, ये तो निश्चय किया होगा, तुम्हारे गुरु ने बताया होगा तुम्हें। तो प्रायणाल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही प्रद्रुता। अब संत समाज के भूषण है। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कितनी है? बहुत कम हो गई है, अल्पायु हो गए हैं। साधन करने में लोगों की रुचि रही नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है, इधर आना ही नहीं चाहते। और लोग कैसे हो गए हैं? आलसी हो गए, बेकार के कार्य करते रहेंगे लेकिन भजन के मार्ग पर नहीं आएंगे। और वो है कैसे बेचारे? मंदा सुमंद मतयो, उनका भाग्य तो मंद ही है ही, और उनकी मति भी बहुत मंद है, समझ भी बहुत थोड़ी, ज्यादा समझ है नहीं। इसके साथ ही भी नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए हैं। हमेशा कोई न कोई उन्हें उलझन बनी रहती है। ऐसे हैं कलयुग के प्राणी। तो भूरेण भूरि कर्माणि श्रोत बयान विभाग सा अता साधोत्रयत सारम
समुद्रधृत्य मनीषय ब्रूहना श्रद्धानाना ब्रूहना श्रद्धानानाम एनात्मा संप्रसीदते। अच्छा, अब ये बताओ कि महाराज शास्त्र भी बहुत है, कलियुग के प्राणी की उम्र भी बहुत कम है और उनमें उलझने भी बहुत है, शरीर भी उनके शुद्ध नहीं है और बीमारी से ग्रसित है, और बेचारे थोड़े बहुत जो धर्म के मार्ग पर चले भी तो किस मार्ग पर चले? शास्त्र भी बहुत से बना दिए गए, परंतु उनमें से निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन, किसी में किसी का वर्णन है, किसी में किसी का वर्णन, कहीं सूर्य का वर्णन, कहीं हनुमान जी का वर्णन, कहीं अन्य देवताओं का वर्णन, अनेक अनेक पुराण अलग है, कहीं किसी देवी पुराण है, गणेश पुराण है, शिव पुराण है, और उनमें उन्हीं की महत्ता दिखाई गई है। तो बेचारे मनुष्य क्या कर, भारी उलझन में पड़ गए। साथ ही भी इतने इतने बड़े ग्रंथ हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। एक लाख श्लोक है, किसी में 80,000 श्लोक है, किसी में 60,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 60,000 श्लोक है। अब बताइए कैसे नेक जीवन है, थोड़ा समय मिलता है, ये सब शास्त्र के सुनना ही बहुत कठिन है, पढ़ना तो और ही कठिन है। तो महाराज आप है परोपकारी, ऋषि कह रहे हैं, ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से, आप ठहरे परोपकारी, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाएंगे। अतः साधोत्र यत सारम समुद्रत मनीषया, जो उसका सार तत्व निकला हो, जो आपने सारे पुराण पढ़े, सारे शास्त्र पढ़े, वेदों का अध्ययन किया, तो उनमें से जो आपने सार तत्व निकाला, तो हम सब पर इतनी मेहनत क्यों कराएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। तो हम श्रद्धालुओं को वही परम कल्याण का साधन सुनाइए, जैसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। कैसा सुंदर प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों। और क्या पूछ रहे हैं देखो। सूत जाना से भाद्रम ते भगवान सात्वताम पते दैवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि युद्धवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हमें ये भी बता। अब देखो धीरे से टका रहे हैं, पूछने की कला देखो ऋषियों की। तन्नः शुश्रूमाणा नाम रहस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कर दीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण के लिए होता है और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् तथा सद्यो विमुच्येत यद विवेत स्वयं भयम्। ये जीव जो है जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। एक बार मर गया, फिर पैदा हो गया, फिर जन्म मिला, फिर विकसित हुआ, फिर मर गया। तो इस तरह से ये जीव जन्म का चक्र काट रहा है और ऐसे भंवर में पड़ा हुआ है कि ये निकल नहीं पा रहा। बार बार जन्म लेता है, बार बार फिर वही कर्म करता है, फिर जन्म लेता है, फिर वही कर्म करता है। इसी भ्रम में पड़ गया। मैं देख रहा हूं, अब ये ऋषि देख रहे हैं, क्योंकि इनकी तो उम्र हजारों लाखों वर्षों में है। इस स्थिति में ये तो कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। तो
यत पाद संश्रया सूत मुनया प्रसमायना सद्या पुनन्त उपस्पृष्टा स्वरधुन्या पोन सेवय। हे सूत जी, मेरी बात आप लोग बड़े ध्यान से सुने। परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, आप भी रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी का जल बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है, लेकिन ऐसे दिव्य संतों के चरणों का स्पर्श किया जाए तो तुरंत पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मण शोधिकामो न शृणुयाद्यसः कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान के कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाले ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करना चाहे। तस्य कर्माण्डि उदाराणि परगीतान सूरभि ब्रूहनः श्रद्धानानां लीलया दधता कलह। वे लीला से अवतार धारण करते हैं, भगवान लीला के लिए अवतार धारण करते हैं। दुष्टों का संहार उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बहु मरार पलट के सृष्टि इतनी शक्ति है। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है और हम ठहरे, हम भी श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए, आप कथा कहिए उनके विस्तार से, हम सब लोग बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। और क्या, अथाख्याये हरेरधीर मन्नवतार कथा शुभ लीला विदधता सुरैर मीश्वरस्यात्म मायया। हे बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला किया करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। देखो, मनुष्य जो आता बंधन में बंधा हुआ था, भगवान किसी बंधन में नहीं होते। भगवान अपनी माया को अपने अंगीकृत करके स्वयं अवतार लेते हैं। उनमें भगवान के शरीर पंचभूत नहीं होते हैं, वो तो सब चेतन होता है, आत्मा ही उनका सब शरीर सब कुछ होता है। तो मंगलमय विधान है भगवान का सब कुछ। तो वो अपनी इच्छा से स्वच्छंद लीला किया करते हैं, उनके ऊपर कोई कर्मों का बंधन थोड़ा ही है, ऐसा करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। वो जो कुछ कर देंगे वही शास्त्र बन जाते हैं। भगवान इन कर्म बंधनों से ऊपर के। वयम तो न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कितनी बढ़िया बात बताई। पुण्य कीर्त भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान की लीलाओं को सुन करके ये कहा हमने लीलाएं सुन ली हैं, समझ ली हैं, अब हमें क्या करना। तो रस विशेष जाना तिन्ना। उमा रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवानी अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाए हुए थे। किसमें छिपाए थे?
मनुष्यों में मनुष्य का रूप लेकर के अपने आप को भगवान ने छिपा लिया। लोगों के सामने ऐसी चेष्टाएं किया करते थे मानो वो कोई भगवान नहीं, वो तो एक छोटे से मनुष्य हैं, छोटे बालक हैं। परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो कोई भी मनुष्य कभी नहीं कर सकता। तो कलिमागत माज्याय क्षेत्रे यस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सच्छड़ा हरे। देखो सूत जी, कलयुग आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम लोग जो है 1000 वर्ष तक एक दृढ़ संकल्प लेकर दीर्घकालीन तक यज्ञ हवन और आदि क्रियाएं करने के लिए बैठे हुए हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है, कोई हमारा और कोई कार्य नहीं है, तो आप हमें शेष समय में कृपा करके लगातार हमें हजारों वर्षों तक इसी तरह से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते रहे। त्वं न संदर्शितो धातः दुस्तरं निस्थितिरिसतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधारे वार्णवम्। कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। कलयुग के प्रवेश में कोई मनुष्य शुद्ध नहीं रह सकता, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ये विधाता की करनी है जो आपसे हम मिल गए, तो अब क्या करें? बड़े प्रेम से मतलब मना रहे हैं, पोट रहे हैं सूत जी को, क्योंकि आपने सारे पुराण सारे शास्त्र विधिवत अध्ययन किया, आपके पास ज्ञान का भंडार है, तो उसमें से सार तत्व हमें भी सुनाओ। और क्या पूछ रहे हैं? अब देखो जैसे जैसे अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं, स्वाद बढ़ता जा रहा है। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पर यहाँ स्वाद है। ब्रुव योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मंडे धर्म बरमणि स्वाम काष्ठा मधुनुपेते धर्माकम शरणं गतः। हे धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये भी तो बताइए। धर्म कम शरणम गता, ये धर्म अब किसकी शरण में चला गया है? इसकी रक्षा करने वाला अब कौन है? कलयुग आ गया ना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने प्रथमो अध्यायः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।